बहुत सारी ताकतें हमारे आदिवासी समाज के बीच में काम कर रही हैं। कुछ लोग षड्यंत्र पूर्वक यहाँ धर्मांतरण का खेल खेल रहे हैं। ये धर्मांतरण नहीं है, राष्ट्रांतरण। ये धर्मांतरण के खिलाफ हमको खड़े रहना। हमारे नौजवानों को बरगलाने का काम किया जा रहा है। आदिवासी भी तो शुरू से मोटे बाबा को मानता है कि नहीं मानता है? बाबा देव को मानते हैं। हमेशा आदिवासी भाइयों ने बाबा देव के प्रति अपना समर्पण रखा। राम कुमार पढ़े, कृष्ण कुमार, हनुमान जी के ओटले मैंने गांव गांव में देखे, आदिवासी भाई घर में देखे। अब कुछ लोग कहते हैं कि हमारे भगवान है और आदिवासी भाइयों को भड़काने का काम कर रहे हैं। ऐसे षड्यंत्रकारी लोगों को पहचानना होगा जो हमारी आदिवासी संस्कृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हमें उनके चेहरे पे नकाब करना होंगे। ऐसे लोग आज कांति लाल को जिताना चाहते हैं, उससे उनका लाभ है। हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं। पीछे किसने बोला था? भारतीय जनता पार्टी की सरकार राष्ट्रवादी सरकार। हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं। हम देश को मजबूत बनाने की बात करते हैं। हम देश की गरीबी समाप्त करने की बात करते हैं। हम महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते हैं। हम चाहते हैं हमारा आदिवासी भाई अपने पैर पर खड़ा हो। हर आदिवासी भाई के घर में मोटरसाइकिल हो, कार हो, पक्का मकान हो, उसकी गरीबी समाप्त हो। ये भारतीय जनता पार्टी चाहती है और इसलिए आप सब गांव गांव में जाकर काम करें। हम सब मोदी जी के सिपाही हैं। क्या है? जोर से बोलो, मोदी जी के सिपाही हैं। मोदी जी के परिवार के। आज देश आगे बढ़ा रहे मोदी जी, और मोदी जी का पहला भाषण था कि देश जब आगे बढ़ेगा जब इस देश की गरीबी दूर होगी। क्या बोला मैंने? यह देश जब आगे बढ़ेगा जब इस देश की ये गरीबी दूर करने वाले प्रधानमंत्री हैं। गरीब कल्याण की योजनाओं के माध्यम से अनाज पहुंचाकर, हेल्थ की स्कीम देकर, ये सब हमारी सरकार कर रही है। ऐसे समय में यदि हमारा बूथ हार गए तो हमें मुंह दिखाने का अधिकार है क्या? यदि हमारे मंडल में हम 10 बूथ हार गए या 5 बूथ हार गए तो हमें मंडल अध्यक्ष रहने का अधिकार है क्या? कितने मंडल अध्यक्ष हाथ उठाएं? 1 2 3 4 5 6 कितने हैं? एक आदि। टोटल कितने मंडल अध्यक्ष हैं? 12। 12 में से यहाँ कितने? 8। 4 नहीं है। पहले नागर सिंह ने भूमिका रखी कि शादियां हैं, किसी की मौत हो गई, किसी का क्या हो गया, तो इसलिए थोड़े मंडल अध्यक्ष कम हैं। पर जो मंडल अध्यक्ष हैं यहाँ पर, आप मंडल अध्यक्ष हैं। आपके मंडल में कितने पोलिंग बूथ हैं? 21 पोलिंग बूथ में से हर बूथ जीतना, इसका प्लान करना, इसका माइक्रो मैनेजमेंट, हर पोलिंग बूथ की बैठक लेना, वहां टीम बनाना। कम से कम एक पोलिंग बूथ पे 21 कार्यकर्ताओं की टीम। और वो एक नारा और देके जा रहा हूं, मेरा बूथ मेरी लोकसभा। क्या बोला मैंने? मेरा बूथ लोकसभा कितनी भी बड़ी हो, पर मेरे लिए मेरा बूथ जिताना जरूरी है। ये मेरी लोकसभा। हम 21 बूथ पे 21 कार्यकर्ताओं की बैठक करें और आपको दुनिया में कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ अपना पोलिंग बूथ जिताओ। क्या ये हम कर सकते हैं? क्या सारे मंडल अध्यक्ष बताओ? कितने मंडल अध्यक्ष? आप सबसे एक बार हाथ खड़ा करो। क्या आप सब मंडल अध्यक्ष ये संकल्प ले सकते हैं कि मैं एक भी मेरे पोलिंग मंडल में एक भी पोलिंग बूथ नहीं हारूंगा, सब पोलिंग बूथ जीतूंगा? ले सकते हैं? लेंगे? दोनों हाथ उठाइए।
दोनों हाथ उठा दिए सबने। हम हर पुण्य पुरुष जीतेंगे, सब जीतेंगे ना। मैं यही निवेदन करने आया था। वाक्यों को सम्मानित मंच करके अपनी बात रखना शुरू करता हूं कि हमारा राम का मंदिर तो अब बन चुका है। राम का नाम ही त्याग का है, राम का नाम ही सत्य का है, राम का नाम ही पुरुषार्थ का है, राम का नाम ही परिश्रम का है। अरे राम का नाम ही तो सत्य का है, और राम का नाम ही तो भारतीय संस्कृति का है, और राम का नाम ही तो सनातन धर्म का है, सनातन धर्म का है। यहाँ पर सबने बात करी कि हमारा लोकसभा का चुनाव आ रहा है और ये बहुत महत्वपूर्ण है, पर मैं कहना यहाँ से चाहता हूँ, ये लोकसभा का चुनाव जरूर है। 22 जनवरी 2000 को हमारा राम मंदिर बन चुका है, लेकिन अब समय है राम राज्य लाने का। ये चुनाव राम राज्य लाने का है। चुनाव की जीत तो हो ही रही है, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन जब हम लोगों को जोड़ते हैं, हम जब लोगों से बात करते हैं, तो बात करना है त्याग की। आज आपके सामने जो आपके संभाग के मंत्री हैं, उन्होंने त्याग की पहली परिभाषा रखी है। मैं ये नहीं कहता कि कल मैंने कोई बहुत बड़ा कार्य करा है, लेकिन अगर सनातन धर्म के लिए मैं अगर सांसद भी होता और अगर मुझे जमीन पर करके भी काम करना होता, तो मैं अपने पद से त्याग पत्र देता और काम करता। मात्र 45 उम्र में टिकट मिली, लेकिन व्यक्तिगत निर्णय से सनातन धर्म का निर्णय लेना ज्यादा जरूरी है और उसको आगे बढ़ाना ज्यादा जरूरी है। आज हर बूथ की जब हम बात करते हैं और हर चीज की हम बात करते हैं, तो अगर आप कार्य देखेंगे पिछले 10 साल का, तो भगवान राम के लिए जितने कार्य करे गए हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। और आज जो भगवान राम का मंदिर बनाया गया है, पूरे विश्व में आज हमारे देश का डंका बज रहा है कि जो सिर्फ बातें होती थी और कहते थे तारीख पे तारीख, उनको तारीख भी बता दी और मंदिर बना के भी दिखा दिया। भगवान राम को इसलिए नहीं ज्यादा जाना जाता कि उन्होंने माता सीता से शादी करी, लेकिन भगवान राम को इसलिए भी ज्यादा जाना जाता है क्योंकि जो माँ अहिल्या को जो समाज से ठुकराया गया है, उनको भी उन्होंने देवी कह के पुकारा है। भगवान राम को इसलिए नहीं ज्यादा जाना जाता है कि माँ कौशल्या को आदर करते हैं, भगवान राम को भी इसलिए जाना जाता है कि कैकेयी माँ को